नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं नया संडे कमेंट बॉक्स। हर संडे की तरह इस संडे भी कुछ चुनिंदा जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उनके मैं जवाब देने वाला हूं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले किसने सवाल पूछा। देखो, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी यही कह रहा हूं, कई सारी कमेंट्स पेंडिंग हैं जिसको मैंने देखा तक नहीं है और कई सारी कमेंट्स का जवाब भी मैंने नहीं दिया है। इसका ये मतलब मत समझना कि मैं आपको जवाब नहीं देता या फिर मुझे जवाब देना नहीं आता है। कई सारी कमेंट्स आती है, अनगिनत कमेंट्स आती है, गिनने बैठ जाऊं तो वो खत्म ही नहीं होंगी और सभी का जवाब देने बैठ जाऊं तो 2-2 3-3 घंटे ऐसे ही दिन के निकल जाएंगे। भाई लोग, इतना टाइम प्लीज नहीं होता है, तो आप बुरा मत माना करो। कमेंट बॉक्स में कुछ गिने चुने जो कमेंट्स मैंने उठाए हैं उन्हीं का मैं पर्सनली यहां जवाब दे पा रहा हूं। और वैसे भी कुछ अगर मेजर कोई कमेंट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हो सवाल आपका, मैं वहां पे आपको ट्राई करूंगा जल्द से जल्द जवाब देने का। साथ ही कुछ जो आपकी कमेंट्स होती है वीडियो के नीचे, उसका भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जल्द से जल्द जवाब मिल जाए। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि हर वक्त मैं फ्री नहीं रहता हूं हर किसी कमेंट की जवाब देने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की जो कमेंट्स होती है उनका जवाब देने के लिए। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। ये हरी रॉक्स रॉयल्स इनका नाम है और इन्होंने पूछा है मॉडिफाइंग स्प्लेंडर टू डुक इज लीगल और नॉट। ये सवाल खतरनाक है। देखो, ऐसा है, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर जवाब दिया हुआ है, आज भी बता रहा हूं। किसी भी गाड़ी को जब आप आरटीओ में लेके जाते हो, वहां पे रजिस्टर्ड होती है, वो वैसी ही दिखनी चाहिए। उसके अलावा उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज इलीगल। समझ गए आप? मैं फिर से बताता हूं। जब गाड़ी शोरूम में आपका जो आरटीओ है, आरटीओ ऑफिस है, वहां पर अगर आप गाड़ी लेकर जाते हो, वहां पे जिस तरह से रजिस्टर्ड वो हुई है, जिस तरह से उसकी चेसी नंबर है, जिस तरह से उसका लुक है, सब कुछ, कलर, इनफैक्ट जो आपका हेडलाइट वगैरह सारी चीजें वैसी की वैसी रोड पर दिखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और अगर आप उसमें तामझाम करा लेते हो तो दैट इज इलीगल। अब इसमें एक चीज, इसलिए ये सारी चीजें की जाती है क्योंकि अगर कोई क्राइम हो तो आपके नंबर से गाड़ी की पहचान जल्द से जल्द हो पाए। हो सकता है गाड़ी चोरी अगर हो जाती है तो वहां पर भी वो आप ही की सेफ्टी होती है। पुलिस में जब आप कंप्लेंट, एफआईआर दर्ज कराते हो, कंप्लेंट कराते हो, तो उस वक्त पुलिस उसी आरसी बुक के आधार पर या फिर जो रजिस्टर्ड कराई होती है आपने, उसी के आधार पर आपकी गाड़ी ढूंढती है। और इसलिए मॉडिफिकेशन इंडिया में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक बैन है। कुछ चीजें जायज है, जैसे कलर चेंज करना, टिकरिंग वगैरह लगाना या फिर कुछ ऐसा कलर चेंज करना, ये भी पर्टिकुलर सेगमेंट में आता है। जैसे स्विगी वाले, जोमेटो वाले, पिज्जा वाले, या फिर आप जैसे रिलायंस वाले, ये जो लोग होते हैं, रिलायंस का वो अलग ही कुछ नेटवर्क है, गाड़ियों पे घूमता है, वो घूमते वो लोग, पता नहीं क्या है। तो उन सेगमेंट में चेंजेस करने की अनुमति है, वहां पे परमिशन है, बट कॉमन मैन के लिए इस तरह की परमिशन नहीं है। पूरा का पूरा कलर चेंज कर देना लीगल नहीं है, या फिर पूरी की पूरी गाड़ी चेंज कर देना लीगल नहीं है। स्प्लेंडर को ड्यूक में बदल देना, भाई ये कहाँ का लीगल प्रोसेस रहेगा? ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। तो आप सिंपल एक बात समझ जाओ, रॉयल्स, हरी रॉक्स रॉयल्स जी, बिल्कुल जैसी गाड़ी आपने उतारी है शोरूम से और फिर उसके बाद जब आपने उसे रजिस्टर्ड कराया, रजिस्टर्ड हो जाती है, जब आपका नंबर आ जाता है उस वक्त रजिस्टर्ड हो जाती है, वो उसी को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तब की गाड़ी से लेके एंड तक कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस है जो नज़र में नहीं आ रहे तो वो लीगल होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी ही बदल के दिख रही है या फिर कुछ ऐसा जो पहले अलग थी अब अलग दिख रही है, उसमें कोई भी लीगल नहीं होता है। उसमें आपको फाइन लग सकता है अगर आरटीओ ने आपको पकड़ा तो। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो पूछा है डिफेंस मोटिवेशनल, इन्होंने लिखा है, सर SP 125 BS6 बाइक में फर्स्ट सर्विस में ही कैस्ट्रॉल एक्टिव 20W40 इंजन ऑयल डाला और कंपनी रिकमेंडेड 5W30 इंजन ऑयल। होंडा का इंजन प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्या? फिर ऑयल चेंज कर दूँ? देखो, ऐसा है, डिफेंस मोटिवेशनल नाम नहीं है इनका, यही शायद नाम है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, हर बार बताता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी है मेरी तो प्लीज़ उसे जाकर देखो। दुनिया भर का ऑटोमोबाइल रिलेटेड नॉलेज आपको मिलता है और फिर इस तरह के सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। खैर, फिर भी आपने इस सवाल को पूछा है और आपका नहीं, और भी कई सारे लोगों का यह सवाल है, तो मैं बताना चाहूँगा, जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सर्विसिंग हो, मतलब ये जो सर्विसिंग है कंपनी थ्रू की जाती है, इन सर्विसिंग में आपको कंपनी रिकमेंडेड ऑयल ही डालना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपकी सर्विस डेड हो जाती है। अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए
तो फिर सर्विस सेंटर वाले हाथ खड़ा कर देंगे और वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। क्योंकि नॉर्म्स में क्लियर कट ये होता है कि अगर कंपनी के हिसाब से आप गाड़ी चला रहे हो, यानी कि उनके नॉर्म्स के हिसाब से चला रहे हो, तो वो वारंटी गारंटी जो चीजें उनके पास होती है वो सपोर्ट करते हैं। अब यहां पे अगर आपने ऑयल डाला हुआ है, आपके एंड से आपकी रिस्क लेकर के 2050 क्या लिखा है आपने, 2050 है शायद, 2040 है, तो 2040 अगर आपकी ओन रिस्क पे आपने डाला है तो उसे तुरंत चेंज कर दो बिना किसी को बताए हुए घर पे ही। अब अगर ये चीज सर्विस सेंटर वालों ने करी है तो उनको बोलो भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। वैसे भी मैं बता दूं वो जिम्मेदारी नहीं लेते, बाद में मुकर जाते हैं भाई। ऐसा देखो हर जगह नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह होता है। होंडा के सर्विस सेंटर वाले वैसे उनके सर्विस अच्छी ही होती है, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। अगर सर्विस सेंटर वालों ने ये गलती की है, ऑयल आपका चेंज कर दिया है, तो उनके पास जाकर फोन कॉल करो, उनके पास जाओ, बोलो ये चेंज कर दो, क्योंकि ये मैनुअल बुक में नहीं लिखा हुआ है। जो लिखा है वही वो लोग दिखा देते बाद में, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। अब ये इंजन ऑयल चेंज करने के मतलब जो 2040 आपने डाला है उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा गाड़ी में, ऐसी चीज नहीं है। नुकसान नहीं होगा, लेकिन कंपनी रिकमेंडेड, आखिरकार कंपनी रिकमेंडेड ही होता है, क्योंकि वो इंजन को सूट होता है और वो आपकी गाड़ी को लॉन्ग टाइम तक चला देगा। ये इंजन ऑयल भी चलाएगा, जैसे आप कह रहे हो कैस्ट्रोल ऑक्टिव 20W40, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करने वाला आपको। बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है वो है मानजिंदर सिंह जी, नाम लेने में कुछ गड़बड़ हो गई तो सॉरी यार। तो इन्होंने पूछा है भाई न्यू सिटी 100 BS6 कार्बोरेटर ठंड में सुबह मुश्किल से स्टार्ट होता है, बहुत किक मारनी पड़ती है, रेस देना पड़ता है, क्या ये BS6 बाइक में नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखो ये मनजिंदर सिंह जी, अगर ये बार बार हो रहा है, मतलब हर सीजन में हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। लेकिन सिर्फ ठंडी में हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी देख रहे हो आप दिल्ली वगैरह उस साइड में, अगर आप उसी साइड से बिलोंग करते हो तो प्रॉब्लम चलो ठीक है आ सकता है। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर नहीं है, कुछ 4, 6, 5 तक का टेम्परेचर है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जायज़ है। लेकिन BS6 में इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये ई कार्बोरेटेड इंजन है तो शायद इसमें ये आ सकता है। लेकिन मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लुढ़क चुका है पारा उसका आंकड़ा, तब आपको ये प्रॉब्लम आना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि आप पहले सर्विस सेंटर जाकर, या फिर कोई ऑथराइज जो सर्विस सेंटर होता है, या फिर किसी मैकेनिक के पास जाकर बैटरी चेक करवा लो। बैटरी का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है BS6 की गाड़ी में। अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर गाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी। ना किक से स्टार्ट होगी, ना सेल्फ से स्टार्ट होगी, किसी से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। बैटरी इंपॉर्टेंट है तो आप उसे चेक कर लो। तो इन दोनों में से कोई अगर चीज़ आपसे पॉसिबल है तो वो कर लो। और अगर आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हो, ज़्यादा इतनी जहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, नॉर्मल 15, 20, 25 का जो भी है टेम्परेचर होता है सेल्सियस का, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आना वाकई एक प्रॉब्लम है, आप सर्विस सेंटर जाकर दिखा दो। बढ़ते हैं आगे, अगली कमेंट हमारे साथ शेयर किया है मुन्ना शर्मा। इन्होंने लिखा है सर मुझे दूसरी सर्विस करनी है, सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है, क्या करा सकते हैं सर? बिल्कुल, इसके ऊपर भी मैं बहुत पहले बता चुका हूँ मुन्ना शर्मा जी, आपकी गाड़ी चाहे 2000 किलोमीटर चली हो, चाहे 200 किलोमीटर ही क्यों ना हो चली हो, या फिर चली ही ना हो, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस, ये 3 सर्विस ऐसे है कि आपको या तो टाइम पहले आ जाए या फिर किलोमीटर पहले आ जाए, दोनों में से जो भी चीज़ पहले आ जाती है कर लेना चाहिए। मैं फिर से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास वैसे एवेंजर है, मैं सपोज मेरी गाड़ी है एवेंजर, मुझे अगर सर्विस सेंटर वालों ने बोला है कि पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे करनी है या फिर 1 महीने के अंदर करनी है, तो मैं 1 महीने का वेट नहीं करूंगा। अगर मेरा 2 या फिर 3 दिन में ही 500 किलोमीटर चल गई गाड़ी, तो मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, भाई सर्विसिंग करवा दो। अब अगर 500 किलोमीटर नहीं चली है, 100-200 किलोमीटर ही चली है, लेकिन 1 महीना अगर हो जाता है तो भी मैं उसे लेके जाऊंगा। मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ पहले आ जाती है, या तो टाइम पहले आ जाता है या फिर आपका जो किलोमीटर है वो पहले आ जाता है, आप सर्विसिंग करवा लो। वैसे भी सर्विस सेंटर वाले आपको फ़ोन करते ही है कि भाई आपकी गाड़ी की सर्विसिंग बाकी है, आप आ जाओ, उस वक्त आपको चले जाना चाहिए। तो ये चीज़ है। बढ़ते हैं आगे, अगली कमेंट है चेतन मारू। चेतन भाई बड़े दिनों के बाद इन्होंने कमेंट करी है। चेतन भाई कैसे हो, हाई लिख देना नीचे। चेतन भाई, बजाज पल्सर नियॉन 125 में 20W50 बजाज ऑयल सर्विस सेंटर वालों ने डाला, पर मैनुअल बुक में के हिसाब से 10W30 बजाज ऑयल 10W40 डालूँ, कौन सा डालूँ? तो यहाँ पर भी चेतन भाई के साथ भी वही दिक्कत हुई है। तो मेरे भाई चेतन भाई, सर्विस सेंटर वालों को जाकर बताओ आप। ये इससे पहले भी एक कमेंट पढ़ी मैंने, उसमें भी सेम लफड़ा हुआ था, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है।
मुझे पता नहीं चलता है सर्विस सेंटर वाले ऑप्शनल में कोई दूसरा ऑयल क्यों डाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऑयल ये जो उन्होंने पहले डाला है उसमें गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ऐसा कुछ नहीं है। इंजन हीट क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा टाइम बाद, पहले ये सुन लो। तो अगर उन्होंने वो ऑयल डाला है 2050 का तो उससे गाड़ी को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। गाड़ी चलेगी आपकी आराम से चलेगी, इनफैक्ट ज़्यादा स्मूथ चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल 2050 की आपकी गाड़ी को ज़रूरत नहीं है। उसके ग्रेड ज़्यादा ठीक है, यानी जाड़ा ऑयल है, वो ज़्यादा पतला नहीं है। और 10W30 ये पतला है, तो नई गाड़ी के लिए ये ऑयल सही है। और जो आपने 2050 बताया वो थोड़ी हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियों को यूज़ किया जाता है और साथ ही थोड़ी पुरानी हो जाने के बाद ही यूज किया जाता है। तो आप सर्विस सेंटर में जाकर ऑयल चेंज करवा लो उनसे। अब अगर वो मना करे तो आपको उनसे करवा लेना ही ये बेहतर होगा। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है आपकी गाड़ी में ये ऑयल भी चल जाएगा, 10W30 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी हीट क्यों हो रही है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप ऑयल जाकर उसे चेंज करवा लेना। गाड़ी हीट इसलिए हो रही है क्योंकि जो ऑयल डाला है उन्होंने वो जाड़ा है, जाड़ा इट मीन ज़्यादा ठीक है। ओके, अगर दोनों ऑयल आपने डब्बे में भर रखे हैं और दोनों में एक एक उंगलियां आप घुसाओगे और फिर उंगलियां निकालोगे तो ये रहेगा आपका 2050 और ये रहेगा आपका 1030। तो इसमें ज़्यादा ऑयल चिपक कर बाहर आएगा, यानी कि वो जाड़ा है, उसका ठीक जो है थिकनेस ज़्यादा है और ये थोड़ा पतला है, नीचे थोड़ा सा गिर जाएगा, ये कम जो है उंगलियों पर लग कर आएगा। तो ऐसे में गाड़ी के लिए जो ज़रूरत है वो इसकी है, यानी 10W30 की है फिलहाल। और वैसे भी नई गाड़ी कुछ 3rd 4th सर्विसिंग तक हीट होती ही है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। कल है मंडे और आप सभी को पता ही है कि हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, और वहां पे आप ही लोगों के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। तो आप में से अगर किसी के पास भी कोई भी गाड़ी है, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, आप आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। उसमें क्या प्रोज है, उसमें क्या कॉन्स है, आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है बाकी पब्लिक के साथ मैं कल शेयर करूंगा। पिछले मंडे वो वाला वीडियो नहीं आ पाया, किसी काम में बिजी था, खैर तो इस मंडे डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।